गांव के एक छोटे से परिवार में सुरेश, उसकी पत्नी लता और उनके बेटे राकेश का जीवन साधारण पर शांतिपूर्ण था। राकेश पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करने लगा और कुछ वर्षों बाद उसने अपनी पसंद की लड़की नंदिनी से विवाह कर लिया। नंदिनी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब नंदिनी गांव आए तो लता को लगा कि यह शहर की लड़की घर गृहस्थी के काम कैसे संभालेगी। लेकिन नंदिनी ने पहले ही दिन से यह साबित कर दिया कि वह केवल दिखावटी नहीं बल्कि संस्कारों से भी समृद्ध है। उसने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, रसोई में जाकर खाना बनाने में मदद की और सबके साथ बैठकर खाना खाया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लता को लगने लगा कि उसका बेटा अब उससे दूर होता जा रहा है। राकेश का ज्यादा समय अब नंदिनी के साथ बीतता। ये बदलाव लता को खलने लगा और उसने नंदिनी के खिलाफ मन में गलतफहमियां पालनी शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, बात बात में कमियां निकालना आम हो गया। नंदिनी समझ रही थी कि सास की नाराजगी सिर्फ बदलाव के डर से है, न कि किसी व्यक्तिगत नफरत से। उसने हर बार शांति से जवाब दिया, लता के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया, उनके साथ मंदिर गई और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। एक दिन लता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। नंदिनी ने दिन रात सेवा की, दवा, खाना, समय पर देखभाल, सब कुछ उसने बिना थके किया। तब लता की आंखों में पहली बार आंसू आए, पछतावे और कृतज्ञता के। नंदिनी बेटा, लता ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। तू तो मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर निकली। नंदिनी मुस्कुराए, माँ, आप तो मेरी भी माँ हैं। कभी सिखाया नहीं जाता कि माँ से कैसे रिश्ता निभाना है, बस निभाया जाता है। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब सास बहू की जगह माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। दोनों साथ में रसोई करती, पूजा करती और कभी कभी बैठकर पुरानी तस्वीरें भी देखती। ये कहानी सिर्फ नंदिनी की नहीं, हर उस बहू की है जो नए घर में कदम रखते हुए सिर्फ अपनापन चाहती है, न तो राज करने की इच्छा, न ही अलगाव की। बस एक जगह जहां उसे स्वीकार किया जाए। निष्कर्ष, समझदारी, धैर्य और प्रेम से रिश्तों की सबसे कठिन गांठें भी खोली जा सकती हैं। एक बहू अगर घर को समझदारी से अपनाती है तो एक सास को भी चाहिए कि वो पुराने डर और संकोच को छोड़कर उसे दिल से अपनाए।